92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। कहते हैं अगर आप एक गरीब बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो उसे पैसे मत दीजिए, उसे शिक्षा दीजिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर पैसे खुद कमा सके। और यही काम करती है एक संस्था जिसका नाम है मैजिक बस, और मैजिक बस है आज मेरी बिग हीरो। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और मैजिक बस संस्था की डायरेक्टर कम्युनिकेशंस विदिशा फौजदार और उनके वॉलंटियर्स रितु और नाजमीन आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं। विदिशा, रितु, नाजमीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो बिग हीरोज में। विदिशा, सबसे पहले बताइए क्या है मैजिक बस, क्या करती है ये ऑर्गेनाइजेशन? मैजिक बस एक ऐसी संस्था है जो आज के दिन 4 लाख बच्चों के साथ काम करती है। ओह वाओ। देश भर में 22 स्टेट्स में हमारा काम चलता है। स्लम्स में, लो इनकम स्कूल्स में, ये 2 एरियाज में हम काम करते हैं। हम चाइल्डहुड टू लाइवलीहुड पर काम करते हैं। इसका मतलब ये कि हम बच्चों के साथ तब काम करना शुरू करते हैं जबकि ये काफी छोटे हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि ये अपनी पूरी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करें और फिर ये लाइवलीहुड ऑप्शंस चूज़ करें या हायर एजुकेशन चूज़ करें। रितु और नाजमीन जो हमारे साथ आज हैं, रितु हमारा जो बच्चों के साथ काम है उसको एग्जेम्पलीफाई करती है और नाजमीन हमारा लाइवलीहुड्स प्रोग्राम को एग्जेम्पलीफाई करती है। तो जैसे झुग्गियों में जो बच्चे रह रहे हैं, आप वहाँ जाते हैं जी, और वहीं स्लम्स में आप सेंटर खोलते हैं, क्या होता है, हाउ डू यू वर्क? स्लम्स में हमारा काम बिल्कुल खुले मैदान में चलता है। मैदानों में हमारे बच्चों के जो गट होते हैं वो एक साथ मिलकर पीयर टू पीयर लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथोडोलॉजी के द्वारा सालों साल एक दूसरे के साथ काम करते हैं और सीखते हैं। एजुकेशन का महत्व, स्कूल जाते रहना, चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड लेबर जैसे जो सोशल इविल होते हैं उसको कैसे अवॉइड करना, पेरेंट्स के साथ नेगोशिएट करना कि मैं बच्चा हूँ लेकिन मेरे पास भी हक है पढ़ने का। विदिशा, एक बात बताइए, ये नाम मैजिक बस ये कैसे पड़ा? इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई? किसने की शुरुआत? मैथ्यू स्पेसी जो हमारे फाउंडर हैं, आज से तकरीबन 17 साल पहले बच्चों को मुंबई के स्लम्स से और सी साइड में ले जाते थे या पहाड़ों में ले जाते थे। 1 या 2 दिन के लिए ये बच्चे भूल जाते थे कि ये कहाँ से आए हैं और किस तकलीफ में ये बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे इन बच्चों को ये पूरी जो जर्नी थी काफ़ी मैजिकल लगने लगा, और जिस बस से इनको ले जाया जाता था उस बस को वो लोग धीरे धीरे मैजिक बस बोलने लगे। तो बच्चों ने हमारा नामकरण किया। अच्छा, तो ये बस से जब बच्चों को ले जाते थे सी साइड या पहाड़ों पर तो क्या करते थे? वहाँ पढ़ाते थे उनको? जिसको हम आज के दिन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं, इसकी शुरुआत उन दिनों हुई थी जब बच्चे और बड़े एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ बातें करते थे, खेलते थे, एक्टिविटीज़ करते थे, गाना गाते थे। इस इनफॉर्मेलिटी के साथ ये काम की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये पूरा काम एक करिकुलम में बदल दिया गया। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग करिकुलम है मैजिक बस का। सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों में ये इच्छा शक्ति पैदा करनी है कि वो पढ़ाई करें। कैसे इस करिकुलम ने बदली रितु और नाजमीन की जिंदगी, बात करूंगी मैं इन दोनों बच्चियों से अब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और हमारी बिग हीरो है ऑर्गेनाइजेशन मैजिक बस, जो देश भर के 22 राज्यों में करीब 4 लाख बच्चों के साथ काम करते हैं। अपने प्रोजेक्ट चाइल्डहुड टू लाइवलीहुड के जरिए बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। और 2 बच्चियां आज मेरे साथ हैं शो में, रितु पाहवा और नाजमीन। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू मैम। रितु, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमको, आप कहाँ से आई हैं, कहाँ पली बड़ी हैं, क्या करती हैं? मेरा नाम रितु पावा है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं तुकरगाबाद के एक स्लम एरिया में रहती हूँ। और मेरे जो मम्मी पापा हैं, मेरे पापा ड्राइवर हैं और मेरी मम्मी हाउस मेकर हैं।
और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और मैं मैजिक बस से 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो कैसे पता चला था आपको मैजिक बस के बारे में? जब मैजिक बस पहली बार हमारी कम्युनिटी में आया था तो मेरा जो भाई है वहाँ वो खेलने जाता था, लेकिन हमारे यहाँ पे कहते हैं कि लड़कियाँ बाहर नहीं जाएंगी, खेलेंगी नहीं। लेकिन जब मेरा भाई मुझे आके बताता था कि जो हमारे भैया है वो अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं जिससे हमें बहुत मज़ा आता है, और गाने कराते हैं, फिर बाद में रिव्यू होता है, वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए और अपने आप साफ रखना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये सब बताते थे। तो मुझे ये सब बातें बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं चाहती थी कि मैं जाना चाहूँ, लेकिन मेरी मम्मी थोड़ी ओल्ड थिंक की हैं, तो वो नहीं सोचती थी कि हाँ मैं लड़की बाहर जाएगी तो बदनामी होगी। अगर मैं जाना भी चाहूँ तो मेरी जो गलियाँ वाली आंटियाँ होती हैं ना, वो कहती है कि लड़की बाहर जा रही है, क्या करने जा रही है, कोई तमीज़ नहीं है। ऐसी मम्मी को भी बहुत सुनना पड़ता था, जिसकी वजह से मम्मी और मुझे नहीं जाने देती थी। मैं एक बार ऐसी चोरी से चली गई और मेरी मम्मी को पता चल गया, और मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत डांटा और साथ में मारा भी था। लेकिन मेरे को जाना था, तो इसलिए फिर मैंने पापा को कन्विंस किया, पापा मेरे को प्लीज़ जाना है। तो मेरे पापा ने बोला चल ठीक है तू जा, लेकिन बेटा ऐसा कोई काम मत करियो जिससे मेरी नाक नीचे हो जाए। मैंने बोला जी पापा मैं आपका नाम रोशन करूँगी, नीचे मत करूँ, नहीं करूँगी। और आज मैं अपने पापा का नाम रोशन कर रही हूँ। अब देख सकते हो मैं यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आप सब लोग मुझे सुनेंगे तो मेरे पापा का कितना नाम होगा। बिल्कुल, और इतना प्यारा बोल रही हो, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो, मज़ा आ गया तुमको सुनकर ऋतु, और बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं हम सबकी। कुछ ऐसी दिलचस्प कहानी नाज़मीन की भी है। नाज़मीन की ज़िंदगी कैसे बदली और कैसे नाज़मीन ने अपने परिवार को फ़ख्र करने का मौका दिया, बताऊंगी आपको आपसे बस कुछ ही देर में। सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज़ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज़ 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज़ 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और आज मेरी बिग हीरो है एक संस्था जिसका नाम है मैजिक बस, जो लाखों बच्चों की जिंदगियां बदल रही है, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होना सिखाकर। ऐसी ही 2 बच्चियां ऋतु और नाज़मीन आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं। नाज़मीन, अपने बारे में बताओ। आप तो शायद नौकरी करना शुरू कर चुकी हो, कैसा रहा ये मैजिक बस का सफ़र आपका? हेलो मैम, मेरा नाम नाज़मीन है, मैं हैदरपुर से आई हूँ। मैं मैजिक बस के लाइवलीहुड प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ। और मैजिक बस एक ऐसा एनजीओ है जो कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। तो इन्होंने मुझे इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ अचीव कर लिया मैंने, कि इसलिए कि मैं मैजिक बस को लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। और मैं ये चाहूँगी कि मैं मैजिक बस के साथ पूरी लाइफ टाइम जुड़ी रहूँ, क्योंकि इसने मेरे लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस ला दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक मोमटन हूँ, तो हमारी कम्युनिटी में वैसे ही लड़कियों को पढ़ाना अलाउड नहीं करते, बुरा समझा जाता है। तो मेरी फैमिली में जितनी भी लड़कियाँ हैं, किसी ने 5th क्लास से अबव किसी ने पढ़ाई नहीं करी। तो मेरे लिए एक सबसे फर्स्ट स्ट्रगल यही था कि मुझे अपने 12th तक की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से करनी पड़ी थी। उसके बाद जब मैंने 12th पास करी तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं आगे पढ़ाई करूँ, क्योंकि मैं खुद जानती थी कि मेरी फैमिली अब सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो उनसे इस चीज़ के लिए मैं लड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है लाडली योजना, उसके तहत मुझे 6,000 रुपीज़ मिले थे, मेरे अकाउंट में आए थे। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि जब एडमिशन्स हो रहे थे जब भी वो मेरे अकाउंट में वो पैसे आए थे। तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया, चुपचाप मैंने वो पैसे निकाले उसमें से 4,000 और अपना एडमिशन करवा दिया। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया BA पॉलिटिकल ऑनर्स में। तो मम्मी ने बहुत बोला कि क्या ज़रूरी आगे पढ़ने का जब तुझे जॉब नहीं करवानी, क्योंकि इतना मैंने पढ़ लिया। इसी में मेरी जो जितनी भी फैमिलीज थी सब बोलते थे कि कितना पढ़ाओगे, अब इसकी एज हो गई है, शादी करवा दो, इतना नहीं पढ़ाना चाहिए लड़की को। और हमारे जो आसपास का जो माहौल भी था ना, वो ऐसा नहीं था कि लड़कियों को आगे पढ़ाया जाए। मैंने कॉरस्पॉन्डेंस से किया था, तो मैंने बोला मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे क्लासेस तो लेनी नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं घर बैठे भी तो पढ़ाई कर सकती हूँ ना। उसके बाद मेरी मीटिंग हुई एक बार पूजा दी से, मैजिक बस। यस, वो हमारी कम्युनिटी में बच्चों को गेम्स खिलवाने ले जाती थी। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, मैजिक बस का लाइवलीहुड प्रोग्राम है और तुम 18+ भी हो तो तुम वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर तुम्हें
पर्सनालिटी डेवलपमेंट और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे डेवलप होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और तुम्हें जो हेजिटेशन होती है किसी से बात करने में तुम्हारी वो दूर होगी। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए। मैंने घर में बताया मम्मी को। तो फर्स्ट जब मैंने बताया कि वहाँ पे बॉयज़ भी साथ में वो वहाँ पे जाते हैं प्रोग्राम में, तो उन्होंने यही सुन के मना कर दिया कि बॉयज़ के साथ उठना बैठना होगा, पढ़ना होगा, नहीं जाना। तो फिर मैंने घर में मम्मी को बोला कि कोई दिक्कत नहीं वहाँ का, क्योंकि माहौल ऐसा होता है ना, बच्चों को पहले ही ऐसी शिक्षा दी जाती है कि इस चीज़ में कभी वो नहीं पढ़ते, सिर्फ वो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। वहाँ पे जाके बस उनको ये रहता है कि हाँ मुझे यहाँ से जितना गेन कर सकती हूँ उतना मुझे लेना है और आगे लाइफ में कुछ करना है। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गई, मैंने फॉर्म्स फिल किए, उसके बाद से मेरी क्लासेस शुरू हुई। अभी आप क्या करती हो? अभी करंट में मैं HDFC बैंक में वर्किंग हूँ और मेरी सैलरी है 10,000 और मेरी पोस्ट है वो है बैकएंड का। वाओ, तो आपके घर में मुझे लगता है आप सबसे ज्यादा पैसे कमाती हो। यस। हाँ। और मैं चाहती हूँ मैं लाइफ में कुछ बन जाऊँ और अपनी फैमिली को जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे टीचर बनना है, उसके साथ ही साथ मैजिक बस में पूरी लाइफ टाइम के लिए जुड़ना है। वाओ, ऐसी जिंदगी बदली है मैजिक बस ने नाज़मीन की कि अब वो सारी जिंदगी मैजिक बस से जुड़ी रहना चाहती हैं। ऋतु और नाज़मीन की जिंदगी जिस तरह से बदली है, क्या उनके माता पिता की सोच में कोई बदलाव आया है? पूछूंगी इनसे अब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज 92.7 बिग FM पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। 92.7 बिग FM पर यह है हमारा खास कार्यक्रम बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और हमारे बिग हीरो आज है एक संस्था जिसका नाम है मैजिक बस। मैजिक बस की डायरेक्टर कम्युनिकेशंस विदिशा फौजदार और 2 बच्चियां ऋतु और नाज़मीन आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ी और अपनी कहानियां हमारे साथ शेयर की। एक बात बताओ, आप लोगों को अब देखकर क्या अब आपके परिवारों में आपकी माओं की सोच बदली है? मेरी मदर्स की सोच है वो पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हुई है जब से मैंने मैजिक बस ज्वाइन किया है। और वहाँ पे फैमिली मीटिंग्स के दौरान उनकी जो सोच है, थिंकिंग है, वो बहुत ज्यादा चेंज हुई। पढ़ाना चाहिए। ऋतु, आपकी मम्मी का क्या हुआ? अब तो मेरी मम्मी खुद मुझे सपोर्ट करती है और हमारे यहाँ भी पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहाँ पेरेंट्स को बुला के बताया जाता है, उन्हें भी साथ में उनको भी खिलाया जाता है। तो जैसे आप इंजॉय कर सकते हैं वैसे बच्चे भी इंजॉय करते हैं और उसमें जैसे हमारा रिव्यू होता है वैसे उनका भी रिव्यू होता है, तो वो भी इंजॉय करते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ क्या नाम है, हमारे मम्मी पापा की बहुत सोच बदली है। कितनी इंपॉर्टेंट बात, मुझे लगता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर कोई संस्था कर सकती है तो माता पिता की सोच में बदलाव लाना, कि सबसे पहले बेटियों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए पढ़ने के, खेलने के, नौकरी करने के जो हम बेटों को देते हैं। विदिशा, एक बात बताइए, जो लोग मैजिक बस के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़े? सबसे पहले तो आप प्लीज www.magicbus.org पर जाएं और हमारे कैंपेन्स में भागीदार बने। अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं ये काम अपनी एरिया में करवाने के लिए, तो प्लीज हमको लिखें info@magicbusindia.org पर। बिल्कुल। और ऋतु, कैसे लोग जुड़ सकते हैं मैजिक बस के साथ, बताइए आप। अगर जितने लोग हमारे मैजिक बस से जुड़ेंगे उतना मैजिक बस को भी फायदा है और साथ ही साथ जो और भी बच्चे हैं उनको भी फायदा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ मैजिक बस काम नहीं करती और ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ मैजिक बस काम करती है। और अगर जहाँ जगह है जहाँ मैजिक बस काम नहीं करती, हम वहाँ काम करना चाहेंगे और वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी भी जिंदगी हम उनको सुधारना चाहेंगे। आप सारी जिंदगी मैजिक बस के साथ जुड़ी रहना चाहोगी? हाँ सच में, मैं तो हमेशा मेरी जितनी भी लाइफ होगी मैं हमेशा मैजिक बस के, अगर मेरा दोबारा जन्म होगा मैजिक बस होगा तो मैं पक्का अपने मैजिक बस के साथ ही बताना चाहूंगी। ओह दैट्स सो स्वीट। नाज़मीन, क्या आप चाहेंगी कि आप आगे और बहुत सारी बच्चियों की जिंदगी बदलने में काम करें? मैम, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि जिस तरह मैजिक बस के मैं पार्टिसिपेट करके मेरी लाइफ चेंज हुई है और मैं चाहूंगी कि मुझसे जितना हो सके मैं उतने बच्चों की लाइफ चेंज करूं। क्या बात है। आप आज हमारे सारे लिसनर्स को आप दोनों कोई मैसेज देना चाहती हैं? हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमारे अंदर काबिलियत होती है, बस वो छुपी होती है और उसको निकालने के लिए कोई ऐसा हमारे पास होना चाहिए जो हमारी उस काबिलियत को हमारे अंदर से बाहर निकाल पाए। तो मैजिक बस एक ऐसा NGO है जो आपके स्किल्स को बाहर निकालेगा, आपके अंदर जितने भी खूबियां हैं उसको निखारेगा और आपको आपके एम तक पहुंचाएगा। ऋतु, मैं सभी मम्मी
मम्मी पापा को ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ लड़कों को सपोर्ट करते हैं, तो आप लड़की को भी एक बार सपोर्ट करके देखिए, वो भी आपका नाम रोशन करेगी। एक बार उन्हें चांस तो दे के देखिए, क्या पता आपका नाम अच्छे से रोशन हो। तो क्या प्लीज बात मैं है। कहना चाहूंगी आप लड़की को सपोर्ट करें। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज ऋतु और नाज़मीन के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा आप लोग स्टूडियो में आए, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लिसनर्स जो आपको सुन रहे होंगे, और खासकर जिनकी सोच लड़कियों को लेकर जो थोड़ा भेदभाव करते हैं, वो बदलेगी। घर में बेटे और बेटी को समान अधिकार देंगे सारे मम्मी पापा। थैंक यू सो मच नाज़मीन, ऋतु, विदिशा जी, स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस टू मैजिक बस। आप लोग ऐसे ही जादू क्रिएट करते रहिए। तो मैजिक बस के सफर के साथ आज बिग हीरोज का सफर यहीं खत्म करती हूँ। रुचि अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। अगर आप किसी अनसंग हीरो की कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेल कीजिए bigheroes@927bigfm.com पर, और इन सारे बिग हीरोज की कहानियां आप YouTube के हमारे बिग FM के पेज पर जाकर भी सुन सकते हैं। अगले शनिवार सुबह 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज, बिग हीरोज।